जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 14 तक कर चुके थे। अब इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 15 करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति हुए हैं? ऑप्शन है 3, 5, 7, 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो ट्राइटियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन के धुआं उदाहरण है किसका है? ऑप्शन है ठोस का द्रव में विलयन का, या द्रव का द्रव में विलयन का, या ठोस का गैस में विलयन का, या फिर गैस का द्रव में विलयन का। तो धुआं उदाहरण जो है ये ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक तत्व, गैसोलीन। इनमें से किस एक का ईंधन मान जो है अधिकतम होता है? तो किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन है फास्फोरस, जस्ता, प्राकृतिक तत्व, गैसोलीन। तो पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक जो पाया जाने वाला तत्व है वो प्राकृतिक तत्व है। क्या है वो? प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। ये 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है फेनोमेनन का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, फेनोमेनन। ऑप्शन नंबर 20 जो है सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? सफिक्स को चूज करना है। हमारा सेंटेंस है, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक ऑल द वैल्यू। ऑप्शन है एबल, एबल्स, आइबल या एबल। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैल्यूएबल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एबल, ABLE, एबल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है, सी गेव मी अ गिफ्ट, सी गेव मी अ गिफ्ट, इसमें का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई वॉज गिवन अ गिफ्ट, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, उसने मुझे सोया हुआ पाया, इसका ट्रांसलेट करना है। उसने मुझे सोया हुआ पाया, इसका सही ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? उसने मुझे सोया हुआ पाया, तो इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा ही फाउंड मी स्लीपिंग, ही फाउंड मी स्लीपिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या करना है कि इसमें एरर बताना है। क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन द इंस्टीट्यूट, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन द इंस्टीट्यूट। ऑप्शन है आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन या द इंस्टीट्यूट। अब इसमें एरर जो है ये ज्वाइन इन में। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो राष्ट्रीय खेल जो है क्रिकेट किसका है? ऑस्ट्रेलिया। किसका? ऑस्ट्रेलिया का है। भारत और पाकिस्तान की बात किया तो इसका राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है? कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हर्ष, अवंती वर्मन, कलहन, संग्राम राज। कश्मीर का नीरो कहा जाता है, हर्ष को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, डैश के सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु ऊर्जा में वृद्धि होती है? ऑप्शन इलेक्ट्रॉन सेल, प्रोटॉन सेल, न्यूट्रॉन सेल, केंद्रक। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, डैश एक परजीवी पौधा है? ऑप्शन है कसकुट, टिक, आर्किड, लीच। तो परजीवी पौधा कौन है? कसकुट है। कौन है? कसकुट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, डैश फूल का एक भाग प्रजनन अंग है? ऑप्शन है गर्भकेसर, पुंकेसर, बाह्यदल या पंखुड़ी। तो मादा प्रजनन अंग है गर्भकेसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, काला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? ऑप्शन है पंत, कबीर, दिनकर, रसखान। काला और बूढ़ा चांद किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? पंत की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सुंदर का ध्यान कहें सुंदर किनकी रचना है? ऑप्शन है रसखान, कबीरदास, नेपाली, रहीम। सुंदर का ध्यान कहें सुंदर, ये रचना जो है नेपाली की। किसके? नेपाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, दिनकर का संबंध हिंदी की किस धारा से है? ऑप्शन है छायावादी,
प्रयोगवादी, छायावादोत्तर और स्वच्छंद धारा, और ऑप्शन डी है नई कविता। तो दिनकर का संबंध जो हिंदी के किस धारा से, छायावादोत्तर और स्वच्छंद धारा से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, दयानंद का संधि विच्छेद बताना है। अब इस चार ऑप्शन में से कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दया और आनंद हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी बन गई है, यह चार ऑप्शन में से बताना है। तो वो कंपनी है टोयोटा है। कौन सी कंपनी? टोयोटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब संरक्षित राशि क्या होगी? चार ऑप्शन दिया गया, आप बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणीय वेग हो जाएगा, कोणीय संवेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 किन देशों के बीच हुआ है? अजय वॉरियर 23 जो है वो किन देशों के बीच हुआ है? तो अजय वॉरियर 23 जो हुआ है वो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना है तथा ऋणावेशित है, यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराने तब इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल जो है वो टी से कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पे? तो उत्प्लावी बल जो निर्भर करता है वो विस्थापित तरल के भार पर करता है, विस्थापित तरल के भार पर करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है, किसके आधार पर? तो यह किया जा सकता है बनौली के प्रमेय के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केश नली में पारे का मेनिस्कस होता है, ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल या उपयुक्त में से कोई नहीं। केश नली में पारे का मेनिस्कस होता है वो किसका? उत्तल का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होता है? जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होता है? तो इसका ताप जो है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तर रहा है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, यानी जैसा था वैसा ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? तो सबसे अधिकतम भार जो है विनिर्मित उत्पाद का है, किसका है? विनिर्मित उत्पाद का जो है वह अधिकतम भार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थापन की मांग क्या होती है? यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो इसके स्थापन की मांग पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या होगा? बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ये सब गणित का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो वो समिति थी हंटर समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में हुआ था। कब हुआ? तो 1936 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? वास्तिल का पतन जो है वो किस दिन हुआ था? तो इसका पतन जो है 14 जुलाई
1789 को हुआ था। 14 जुलाई 1789 को वास्तिल का पतन हुआ था। आगे क्वेश्चन, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? तो वो कौन था? टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो थे मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कॉल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य है? कॉल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि एक दिन की अवधि हेतु बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण लेना और उधार देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो था बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो था कौन? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण जो है अनशन कब प्रारंभ किया था? तो ये किए थे कम्युनल अवार्ड के समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है पेराम्बूर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, कौन सा है? तो इस संगठन का नाम है NRI। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन है पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेडोलॉजी जो अध्ययन है वो मृदा का अध्ययन है। किसका? मृदा का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे क्वेश्चन, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सागवन का वन पाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में सागवन का वन पाया जाता है? तो सागवन का वन जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात कम है? तो लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में है। आगे क्वेश्चन है कि गेहूँ किस जलवायु का फसल है? गेहूँ किस जलवायु का फसल है? गेहूँ किस जलवायु का फसल है? तो ये है शीतोष्ण जलवायु का फसल। गेहूँ जो है वो किस जलवायु का फसल है? शीतोष्ण जलवायु का फसल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? कोयले किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सबसे अधिक एंथ्रासाइट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है? तो किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। किसमें है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय भाषा की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषम समवर्ती सूची का है? कौन सा विषय जो है इसमें से समवर्ती सूची का है? तो कौन सा है? आपराधिक मामले जो है ये विषय समवर्ती सूची का है। आई क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो ये है प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई क्वेश्चन 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 57वें संविधान संशोधन अधिनियम का सरोकार किस विषय से है? 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन अधिनियम का सरोकार किस विषय से है? तो वो विषय है सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? इसमें से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है ये बताना है। तो संवैधानिक प्राधिकरण है राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, जिला पंचायत है। ये तीनों क्या हो जाएंगे? संवैधानिक प्राधिकरण हो जाएगा। ये संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पादप समूह में परागण होता है। निम्नलिखित में से पादप समूह में परागण होता है किसमें? तो इसका उत्तर हो जाएगा आवृतबीजी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश में ऑक्साइड के रूप में होता है। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश में ऑक्साइड के रूप में होता है। ये होता है नाइट्रोजन और सल्फर के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु है? विषम परमाणुक अणु है। ऑप्शन है CO2, P4, SCH4, NH3। कौन एक विषम परमाणुक अणु है? तो वो कौन है? P4 है। कौन है? तो P4 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक विशेष घन 5 दिनों में 300, ये लग रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको छोड़ते आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टोबिन टैक्स के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है? तो वो संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि है? तो वो है CAR यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है करेंसी जमा अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन, दही क्या है? दही क्या है? मीठी है, तीती है, तीखी है, या खट्टा है, या पनगर है? तो दही जो है वो खट्टा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, गगन कौन सा लिंग है? गगन में कौन सा लिंग है? तो गगन में जो है वो पुल्लिंग लिंग है, गगन में पुल्लिंग लिंग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, नवरत्न में कौन समास है? नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न में जो है द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, अकल चकराना मुहावरे का क्या अर्थ है? अकल चकराना मुहावरे का क्या अर्थ है? अकल चकराना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कुछ समझ में ना आना। अकल चकराने मुहावरे का अर्थ है कुछ समझ में ना आना। आगे क्वेश्चन, डैश रोशनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। डैश रोशनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो वो होते स्पंज होते, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो वो अम्ल कौन सा है? लैक्टिक एसिड है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा भाग होता है? तो वो भाग होता है परागकोश का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? तो वह है कोई भी रुधिर वर्ग को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में कौन सी जो है वो धातु पाई जाती है? तो रक्त में लोहा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होती है? चिकन पॉक्स जो है वो किससे होती है? तो चिकन पॉक्स जो होती है वो विषाणु से होती है, वायरस से होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन सा मामला है जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो वो मामला है मूल अधिकार का प्रवर्तन। मूल अधिकार का प्रवर्तन जो है सीधा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश या परमादेश या अधिसूचना? तो किया जा सकता है परमादेश जारी किया जा सकता है यानी रीट जारी किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारतीय सदन के कितने सदन हैं? भारतीय सदन के संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के सदन जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। आगे क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो प्रथम विषय होता है वो प्रश्नकाल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रूप में किसने कार्यभार संभाला? 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो संभाला है कि कौन? मानिक साहा ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? तो वो जीता है RRR ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य या संघ राज्य में की है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार
की खोज किस राज्य या संघ राज्य में की है? तो यहाँ कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है, अंग्रेजी में करना है। हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे। हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे। तो वी विल गो टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स टुमारो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर। आइए क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड को चूज करना है। रोटुंड, रोटुंड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फैट, बोर्ड, डमी या स्लिम। तो रोटुंड का ऑपोजिट हो जाएगा स्लिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ डैश एक्सेप्टिंग द पोस्ट। ऑप्शन ही, हिज, हिम या ही विल। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिज हो जाएगा, हिज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें भी चूज द, इसमें एडियम चूज करना है, एडियम बताना है। विल एंड वो का जो है एडियम क्या हो जाएगा? विल एंड वो का एडियम क्या हो जाएगा, यानी मुहावरे। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें चूज द करेक्ट वर्ड डैट कैन रिप्लेस द वर्ड ग्रुप को चूज करना है, रिप्लेस करना है। ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि प्रोवाइडिंग रिलीफ, प्रोवाइडिंग रिलीफ। ऑप्शन है रीयूज, रिप्रीव, रिजॉइंडर, रिफ्यूज। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिप्राइव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलेंगे।